आप जोमेटो स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करते हैं? अगर हाँ, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। जीएसटी के ताज़ा बदलाव में एक रूल ऐसा है जिसको लेकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज और सरकार के बीच चल रही थी तनातनी, लेकिन अब दे दी गई है थोड़ी सी क्लैरिटी और डिस्कशन शुरू हो गया है कि इसका असर हमारी और आपकी जेब पर भी क्या पड़ सकता है। क्या है ये प्रोविजंस? जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज की कमाई पर इसका क्या असर पड़ सकता है? हमारी पॉकेट पर क्या असर पड़ सकता है? लेकिन रुको ज़रा, ट्रैवल के शौकीनों के लिए भी एक खुशखबरी है। होटल के कमरों पे जीएसटी घटने से अब आपका ट्रैवल थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite Non-Stop Delight. 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ था, तब इसे देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कहा गया था। अब करीब 8 साल बाद पहली बार जीएसटी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई, महंगी हुई, ये सब पर हमने खर्चा पानी किया था 4 सितंबर को। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन जीएसटी काउंसिल के एक फैसले का सीधा असर उन लोगों की जेब पर पड़ेगा जो अक्सर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। इसका आपकी पॉकेट पर कितना और कैसे असर पड़ेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। पहले खबर जान लेते हैं। जीएसटी काउंसिल ने साफ किया है कि अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज को डिलीवरी एजेंट्स की तरफ से भी 18% जीएसटी जमा करना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार प्रणव मुकुल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी दोनों को हर साल करीब 200 करोड़ रुपए तक का एक्स्ट्रा जीएसटी चुकाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अभी तक डिलीवरी वर्कर्स जीएसटी के दायरे से बाहर थे। 56th मीटिंग में ये साफ कर दिया गया है कि अब डिलीवरी एजेंट नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म खुद ये डिलीवरी फीस पर टैक्स चुकाएंगे। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ये बदलाव कोई नया नहीं है। लोकल डिलीवरी सर्विसेज पर पहले से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसको लेकर क्लैरिटी दी गई है ताकि आगे से कंपनीज समय से टैक्स भर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहले से रूल था तो जीएसटी काउंसिल ने अब इस चीज़ को क्यों क्लैरिफाई करा है? सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही ये नियम लागू हो गया था, लेकिन पिछले कई सालों से ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली ये कंपनीज ये आर्ग्यूमेंट देती थी कि उनके डिलीवरी पार्टनर्स जो अनरजिस्टर्ड गिग वर्कर्स होते हैं उन पर जीएसटी नहीं लागू होता है। गिग वर्कर्स तो आप जानते ही हैं, वो वर्कर्स जिनकी कोई बंदी बंदाई तनख्वाह नहीं होती, जितना काम उतना पैसा। डिलीवरी पार्टनर्स भी गिग वर्कर्स में गिने जाते हैं। इस वजह से सरकार और उनकी कंपनीज के बीच एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था। जैसे पिछले साल दिसंबर में जीएसटी अधिकारियों ने जोमेटो को 803 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा था। इसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट भी शामिल था। इसके अलावा स्विगी को भी 327 करोड़ रुपए का नोटिस मिला था। हालांकि जीएसटी काउंसिल के एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बताया गया है कि इस नोटिस का क्या होगा, लेकिन इन कंपनियों को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर कई जानकारों की राय सामने आई है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगाना इटर्नल और स्विगी के लिए थोड़ा नकारात्मक होगा। जोमेटो लिमिटेड का ही दूसरा नाम इटर्नल लिमिटेड अब है। इन कंपनीज के ग्रोथ रेट पहले से ही कम है। दोनों कंपनीज ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में फूड डिलीवरी के टोटल ऑर्डर वैल्यू में 20% से भी कम की ग्रोथ की थी। ये ग्रोथ इन कंपनीज के लिए पहले से कम है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल में जून 2025 के बीच जोमेटो ने 451 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था, जबकि स्विगी ने फूड डिलीवरी बिजनेस से 192 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। अब जानते हैं कि आपके और हमारे मतलब की बात इसमें क्या है, कंज्यूमर्स पर क्या असर होगा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली के अनुमान बताते हैं कि जोमेटो के हर ऑर्डर पर लगभग 2 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है। स्विगी के लिए ये बोझ कुछ 2.5 रुपए के आसपास है और स्विगी इंस्टामार्ट पर भी 1 रुपए से थोड़ा सा कम अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में कहा, हमारा मानना है कि ये टैक्स फूड डिलीवरी या क्विक कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए रेलिवेंट है। फिलहाल प्लेटफॉर्म द्वारा कंज्यूमर्स से लिए जाने वाले डिलीवरी फी पर जीएसटी नहीं दिया जा रहा था। इस बदलाव के साथ प्लेटफॉर्म को अब डिलीवरी फी पर 18% जीएसटी देना होगा, चाहे वे इसे रेवेन्यू का हिस्सा माने या इसका बोझ अपने कस्टमर्स पर डालें। मॉर्गन स्टैनली ने अपने एक नोट में ये भी कहा कि ये कंपनियां ये बर्डन ग्राहकों पर डालने के लिए काबिल भी होनी चाहिए। कंपनियां अपने ग्राहकों पर ये बोझ डालेंगी या नहीं, इसको लेकर इन कंपनीज की तरफ से कोई जानकारी अभी नहीं आई है।
कंपनियों के करीबी सूत्रों ने मनी कंट्रोल को लेकिन ये तो बताया है कि दोनों कंपनियां अपने मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव की भरपाई के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर्स पर डाल सकती हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये कंपनीज ये बोझ इतनी जल्दी शायद कस्टमर्स पर ना डालें, क्योंकि ये बोझ ग्राहकों तक पास ऑन करने का अभी सही वक्त नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये कंपनीज अपने एक्सपेंशन के फेज़ में है, अपने एक्सपेंशन के दौर में है और इसमें वो ग्रोथ और प्रॉफिट के बीच एक बैलेंस बनाना चाहती हैं। मतलब साफ है कि अभी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या ये कंपनीज बढ़ी हुई कॉस्ट का बर्डन कस्टमर्स पर डालेंगी या डिमांड बनाए रखने के लिए उसे खुद ही अब्जॉर्ब कर लेंगी। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में कहा कि हमें ब्लिंकिट पर कोई नया इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी फीस कंपनी के रेवेन्यू का हिस्सा था और इस पर पहले से ही जीएसटी लग रहा था। आपको बता दें कि जब डिलीवरी फीस पर जीएसटी की खबर सामने आई थी तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी। इससे पता चलता है कि इन कंपनीज के लिए ये राहत वाली खबर नहीं है। 2017 से झगड़ा चल रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने पहले से ही स्विगी जोमेटो को 800 करोड़ के नोटिस थमा रखे हैं, उसके ऊपर चल रहा है। अब ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप अगर समझेंगे तो मैं इसको बता देता हूं। आपका जो सामान आप मंगाते हैं, मान लीजिए आपने 500 रुपए का सामान मंगाया तो 500 रुपए के ऊपर चीजें लिखी हैं, उस पर उन्होंने जीएसटी लगाया हुआ है। यहां तक तो ठीक है, सरकार भी कुछ नहीं कह रही, सरकार को जीएसटी मिल रहा है। उसके नीचे सरकार जो कंपनियां हैं वो डिलीवरी फीस लगाती हैं, 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए आप देखते होंगे लगती है। अब सरकार ये कह रही कि जो 10 रुपया जो आपका डिलीवरी फीस लगा, जो उस स्कूटर वाले को साइकिल वाले को मिलता है, जो घर पे आपके सामान देने आता है, उस पर भी 18% टैक्स लगेगा। तो वो जो 18% टैक्स है सरकार उसको वसूलने जा रही है। अब कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां उठा करके उसी 10 रुपए वाले से बेचारे से या तो वो देगा 1 रुपया या फिर आप देंगे, तो कहीं ना कहीं या तो कस्टमर देगा, क्योंकि अल्टीमेट तो कस्टमर की जेब से निकलेगा, या वो गरीब आदमी देगा। ये कंपनियां तो भुगतने वाली है नहीं कहीं से भी। तो 180 से 200 करोड़ रुपए का सरकार को रेवेन्यू मिलेगा इस तरह से। तो एक तरह से सरकार ने उसको क्लैरिफाई कर दिया अपना स्टैंड कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये 10-10 रुपए भले ही आपके लिए होंगे, पर हम इसको पूरा वसूलने के मूड में हैं। अब जीएसटी से जुड़े आपके काम की एक और खबर बताती हूँ। जीएसटी काउंसिल ने होटल के कमरों में जीएसटी घटा दिया है। अगर आप 1000 रुपये से 7500 रुपये तक नाइट वाले होटल रूम में रुकते थे तो आपको 12% की जगह सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें होटल को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सरकार का मकसद है कि होटल में रहना लोगों के लिए सस्ता हो जाए, लोग ज़्यादा घूमने फिरने जाएं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII और EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल रोजगार का करीब 8% हिस्सा टूरिज्म और होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर से आता है। कोविड-19 के समय ये सेक्टर को झटका लगा था, लेकिन अब डोमेस्टिक टूरिज्म में तेजी आई है तो ये सेक्टर में सुधार हो रहा है। 7,500 रुपए से कम से कमरा है तो आप 5% जीएसटी लगेगा। पहले 12% लगता था, लेकिन उसके होटल वाले को इनपुट मिल जाता था। अब इनपुट का फायदा यह होता था कि वो जो ज्यादातर होटल तो किराए पर होते हैं, आप जानते हैं, लीज पर चलते हैं, तो उसके जो खर्चे हैं सारे पर जीएसटी लगा हुआ है। वो जीएसटी जो है जो उधर से आता था 12%, वो 900 रुपए में से काट करके बाकी का जमा कराता था। अब सरकार ने बोला 5% लेंगे और इनपुट टैक्स नहीं देंगे। अब मुद्दा यह है कि 7,500 रुपए पर 5% टैक्स लगा। मान लीजिए 7,000 रुपए का कमरा था तो अब उस पर जीएसटी जो है 350 रुपए लगेगा। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इनपुट में जो वो किराए पर वो जीएसटी दे रहा था पहले, जिसका इनपुट वो ले करके वो जमा पहले भी होटल वाला शायद इतना ही करा रहा होगा, क्योंकि किराए पर सर्विसेज पर जीएसटी ले लेता था। अब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने 7,000 रुपए का कमरा लिया और उसमें 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, 8,000 रुपए हो गए। अब 8,000 रुपए जो है वो 7,500 से ज्यादा होते हैं, तो अब इस पर टैक्स लगा 12%। अब जो टैक्स है वो उस 1,000 रुपए से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि वो 5% नहीं रहा, अब ऊपर चला गया वो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अब 7,500 पर अगर हम लगाएं 12%, तो ये आता है 900 रुपया। तो 900 रुपए टैक्स लगे तो 1,000 रुपए तो होटल वाले को मिले, लेकिन 900 रुपए सरकार लेगी। तो आप देखिए कि वो कमरा सस्ता होगा या महंगा होगा। प्लस इनपुट होटल वाले को अब मिल नहीं रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी पे डाल देगा जो जीएसटी उसने पे किया, क्योंकि उसका तो वो खर्चा बन गया। तो मुझे नहीं लगता कि होटल के कमरे कोई सस्ते होने जा रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट हैं अभी जो निकल रहे हैं इसके अंदर से। आज का खर्चा पानी यहीं तक था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप।